सबसे बड़ी त्रासदी है पलायन, शिक्षा, बेरोजगारी। जो भी सरकार रही है उन्होंने जात पात, पिछड़ा अति पिछड़ा, दलित महादलित के नाम पर राजनीति की है। डबल इंजन की सरकार के जो मुखिया हैं, डबल इंजन के सरकार के मुखिया ही जो हैं, जो मानसिक स्थिति उनकी अच्छी नहीं है। प्रगति यात्रा पे वो यात्रा पे नहीं घूम रहे, वो दुर्गति यात्रा पे घूम रहे हैं। लेकिन हमारे सूत्रधार प्रशांत किशोर जी पिछले 2-2.5 सालों से सड़क को छान रहे हैं, गांव-गांव को छान रहे हैं, लोगों से, महिलाओं से, बुजुर्गों से, गरीब से, सब लोगों से मिल रहे हैं। तो हमारी पार्टी पंचायत स्तर पे विकास कार्यों का एक मैप बनाएगी। जनबल बिल्कुल प्रशांत किशोर जी के साथ है, प्रशांत किशोर जी के साथ है। किसके साथ? युवा की लड़ाई तो लड़ने के लिए आज बीपीएससी के छात्रों के मांग को लेकर प्रशांत किशोर जी जेल जाने का काम किए। नीति रणनीति प्रशांत किशोर से बढ़िया रणनीति किसी को पता है क्या? अगर सच पूछिए तो वैशाली बिहार के राजधानी से सटे हुए है। वैशाली का वो विकास होना चाहिए था जो पटना का विकास हुआ है। चूँकि वैशाली और पटना में कोई अंतर नहीं है। 2025 के चुनाव में अगर जन स्वराज पार्टी आती है तो पलायन पर बहुत अंकुश लगेगा, इसकी पूरी 100% गारंटी। पूरे बिहार के युवा का मूड है कि प्रशांत के साथ चलना है, प्रशांत के साथ बिल्कुल, और चल रहे हैं कदम से कदम। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का एसएच भारत में। मैं हूं आपके साथ आदर्श सिंह राजपूत और इस वक्त हमारे साथ जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर के सिपाही और वैशाली के जिला उपाध्यक्ष आदित्य मिश्रा जी इस वक्त हमारे साथ है। बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। बिहार में कहीं ना कहीं एक तरह से राजनीतिक पारा हाई है। आपके पार्टी का, आपके नेता का नीति और रणनीति? हमारे जो पार्टी के सूत्रधार हैं श्री प्रशांत किशोर जी, उनका सबसे बड़ा मुद्दा अगर बिहार में है, सबसे बड़ी त्रासदी अगर बिहार में कोई है तो वो सबसे बड़ी त्रासदी है पलायन, शिक्षा, बेरोजगारी। इन सारे मुद्दों पे कहीं ना कहीं अभी तक की जो भी सरकारें आई हैं उन्होंने काम नहीं किया है। जो भी सरकार रही है उन्होंने जात पात, पिछड़ा अति पिछड़ा, दलित महादलित के नाम पर राजनीति की है। इसके अलावा उन्होंने कुछ भी नहीं किया, जिस वजह से आज के समय में हमारे बिहार के लोग पलायन करने के लिए मजबूर हैं। और कहीं ना कहीं इस पलायन से पूरे भारत में बिहार के लोग मिल जाते हैं और बिहार के लोग महाराष्ट्र के विकास में बिहार के लोग अपना योगदान दे रहे हैं, गुजरात के विकास में बिहार के लोग योगदान दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश के विकास में बिहार के लोग योगदान दे रहे हैं। लेकिन विडंबना है कि वही बिहारी बिहार में आकर बेरोजगार हो जाता है और वो जो है बेरोजगारी के आलम में स्थिति ये होती है कि वो लोग बाहर जाके कमाने के लिए मजबूर हैं और मजबूरी में जाते हैं। किसी की इच्छा नहीं है कि घर से बाहर जाएं, अपने परिवार के बीच रहें। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारा जो सरकार है, हमारी जितनी भी सरकारें आई हैं, उन लोगों ने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया कि बेरोजगारी को कैसे हटाया जाए, शिक्षा व्यवस्था कैसे दुरुस्त की जाए। ये सारी चीज़ों ठीक है, क्योंकि बिहार में डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार आज से नहीं है, काफ़ी दिनों से है। और डबल इंजन की सरकार के जो मुखिया हैं, डबल इंजन के सरकार के मुखिया ही जो हैं, जो मानसिक स्थिति उनकी अच्छी नहीं है। प्रगति यात्रा पे घूम रहे हैं। प्रगति यात्रा पे वो यात्रा पे नहीं घूम रहे, वो दुर्गति यात्रा पे घूम रहे हैं। जो दुर्गति उन्होंने बिहार का किया है इन बीते सालों में, उस दुर्गति यात्रा को देख रहे हैं और ये उनका अंतिम कार्यकाल है। इसके बाद वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, चाहे कोई भी पार्टी जीते, लेकिन उनकी मानसिक स्थिति ऐसी नहीं है। एनडीए सम्मेलन भी कर रही है। एनडीए के सम्मेलन तो करेगी ही ना। इलेक्शन का समय आ चुका है, चुनाव का समय आ चुका है, तो इलेक्शन तो करेंगे ही। अभी तो सब लोग अच्छे लगेंगे ना, अभी तो जनता अच्छी लगेगी। लेकिन हमारे सूत्रधार प्रशांत किशोर जी पिछले 2-2.5 सालों से सड़क को छान रहे हैं, गांव-गांव को छान रहे हैं, लोगों से, महिलाओं से, बुजुर्गों से, गरीब से, सब लोगों से मिल रहे हैं। और पिछले 2-2.5 सालों से नहीं कि आज चुनाव है, आज चुनाव के समय में घूमना फिरना हो गया, निकल लिए, जातियों का सम्मेलन करवा रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमारे प्रशांत किशोर जी 2-2.5 साल से गांव-गांव का चप्पा चप्पा छान रहे हैं, पूरे बिहार को नापने का काम कर रहे हैं। और उसी के अनुसार हमारी पार्टी के कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात है कि हमारी पार्टी पंचायत स्तर पे विकास कार्यों का एक मैप बनाएगी। और वो पंचायत स्तर पे, पूरे बिहार के स्तर पे नहीं, हर पंचायत को क्या चाहिए उस स्तर पे हमारे यहाँ विकास का मैप बनेगा और वो हम लोग पेश करेंगे और आगामी चुनाव में उसको पेश करके आएंगे। अच्छा, बहुत लोग कहते हैं कि ये जनसुराज पार्टी कहीं नहीं, ये धनबल पार्टी है।
धनबल पार्टी किसको कहते हैं? धनबल पार्टी तो वो ही ना जो घोटाला करती है, जो ये पार्टी तो अभी नई नई आई है। और धनबल, धन कहाँ है यहाँ? हम लोग तो धन तो दिख नहीं रहा है। हाँ, जनबल जरूर है इस पार्टी में, जनबल जरूर है। और इतने कम दिनों में जो जनबल हुआ है वो जनबल दूसरे पार्टियों में नहीं दिखाई देगी आपको। आज बापू सभागार में कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है, इलेक्शन का समय है और बहुत माननीय जीते हुए विधायक लोग हैं, उन लोग मिल के जब संख्या नहीं आ पा रहा है, लेकिन हमारे यहाँ हमारे संयोजक श्री प्रशांत किशोर जी ने 5-5 बार 10-10 बार बापू सभागार को पूरा ओवरलोड करने का काम किए और उसमें किसी धनबल की आवश्यकता नहीं हुई। जो जनबल है, जो कार्यकर्ता है, अपने खर्च से, अपने इससे, अपनी सारी व्यवस्थाओं से लोग पहुँचे पटना में। आप मानते हैं कि जनबल भी कहीं ना कहीं बटा हुआ है? बिल्कुल नहीं, जनबल बिल्कुल प्रशांत किशोर जी के साथ है। प्रशांत किशोर जी के साथ है। किसके साथ? युवा की लड़ाई तो लड़ने के लिए आज बीपीएससी के छात्रों के मांग को लेकर प्रशांत किशोर जी जेल जाने का काम किए। उनको जिस तरीके से पुलिस ने प्रताड़ित किया, सरकार ने यहाँ का प्रताड़ित किया। विपक्ष क्यों कहते हैं कि अपना रोटी सेकने के लिए ये लोग ये ऐसे कर रहे हैं? रोटी तो वो लोग सेक रहे हैं जो बीपीएससी के मुद्दा पर सिर्फ एक बाइट दे देते हैं कैमरा के सामने। कौन लड़ा है, कौन अनशन किया है, कौन जेल जाने के लिए तैयार था, सड़क पे कौन लड़ाई किया है? एक बाइट दे देने से कि हाँ बीपीएससी का ये वो कह देने से नहीं होता है ना, करना होता है। आज भी हमारे प्रशांत किशोर जी हैं, आंदोलनरत हैं और बीपीएससी के लिए न्यायालय तक का दरवाज़ा खटखटाया हुआ है उन्होंने। तो इससे बड़ी बात क्या है? तेजस्वी यादव घूम रहे हैं, उनकी सरकार तो 15 साल इसके पहले भी रही है, उस समय क्यों नहीं किया उन्होंने? वो अगर ये करते तो उनको इस यात्रा की ज़रूरत नहीं होती। इसके पहले अगर कर चुके होते बिहार का विकास तो फिर उनकी इस यात्रा की ज़रूरत कहाँ थी? आप मानते हैं कि ये अनशन से कहीं ना कहीं आगामी 2025 विधानसभा चुनाव पे इफेक्ट पड़ने वाला है? बिल्कुल, इस अनशन से नहीं, जो आंदोलन है विकास को, बिहार के विकास को विकसित बनाने का, ये हमारा आंदोलन है। और ये, हाँ बिल्कुल, और इसके लिए पूरे बिहार के जनमानस हम लोग के साथ है और बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। नीति रणनीति, प्रशांत किशोर से बढ़िया रणनीति किसी को पता है क्या? जो आज की जो भी पार्टियां हैं, जो लोग प्रशांत किशोर जी के अच्छे नहीं लग रहे हैं प्रशांत किशोर जी को, उन सारे लोगों का जीत का रणनीतिकार कौन था? प्रशांत जी। उनसे ज़्यादा कोई रणनीति और नीति जानता है क्या? पूरे बिहार भारत में तो कोई नहीं जानता। वैशाली को आप कैसा देखना चाहते हैं? वैशाली को अगर सच पूछिए तो वैशाली बिहार के राजधानी से सटे हुए है। वैशाली का वो विकास होना चाहिए था जो पटना का विकास हुआ है, क्योंकि वैशाली और पटना में कोई अंतर नहीं है। हमारा राजधानी से हमारा जिला का दूरी अगर हाजीपुर मुख्यालय से जोड़ेंगे तो 10 किलोमीटर है। तो उस परिस्थिति में आज वैशाली का जो विकास हुआ है, इससे ज़्यादा विकास होना चाहिए था। और पूरे बिहार का विकास जिस तरीके से आप देखा जाए तो डबल इंजन की सरकार हो चाहे जिसकी भी सरकार हो, विकास नहीं हुआ। और विकास नहीं होने के कारण ही आज दुर्भाग्य है कि हम लोग पलायन के लिए मजबूर हैं। लेकिन ये पलायन 2025 में रुकेगा। 2025 के चुनाव में अगर जन स्वराज पार्टी आती है तो पलायन पर बहुत अंकुश लगेगा, इसकी पूरी 100% गारंटी। पूरा दावा है एकदम। युवा क्या लग रहा है, वैशाली का युवा का मूड क्या कह रहा है? पूरे बिहार के युवा का मूड है कि प्रशांत के साथ चलना है। प्रशांत के साथ बिल्कुल, और चल रहे हैं कदम से कदम मिला के। चलिए, तो हमारे साथ अभी जनसुराज पार्टी के वैशाली युवा उपाध्यक्ष आदित्य मिश्रा जी इस वक्त हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। बाकी आगामी 2025 विधानसभा चुनाव सर चढ़ के बोल रहा है, ये तस्वीर आपको हम वैशाली महुआ से दिखा रहे थे। नमस्कार।